नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल मैटर्स वर्ल्ड मैटर्स पर। इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर हम जितने भी बड़े मुद्दे होते हैं वर्ल्ड में या देश में को लेकर डिस्कशन किया करते हैं। तो ऐसा ही बड़ा मुद्दा आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है यूसीसी, यूनियन सिविल कोड। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूसीसी यानी यूनियन सिविल कोड जो है भारत में जल्द ही लागू होने वाला है और मोदी सरकार जो है इस पर काम कर रही है और काफ़ी सारे लोग जो है वो यूनियन सिविल कोड का विरोध भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ यूनियन सिविल कोड। यूनियन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। और ये समान नागरिक संहिता जो है जो संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 के अंतर्गत इसका जिक्र किया गया है। और ये जो चीज़ है, ये जब हम आज़ाद हुए तो उस समय जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को लेकर जो इशू थे, उसके कारण हमारे लिए तो हिंदुओं के लिए तो हिंदू कोड बिल 1956 लागू किया और मुस्लिमों के लिए और ईसाइयों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया गया। तो ये जो चीज़ें थी उस समय से चली आ रही थी और अब जो चीज़ें हैं वो बदल गई है। उसके कारण अब इसका जो है लागू होने का समय आ गया है यूसीसी का। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूसीसी जो है वो पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी लागू है। इसके कारण वहाँ पर एक समान नागरिक संहिता लागू है। तो दोस्तों बेसिकली इसमें ये है कि यूनियन सिविल कोड का मतलब है कि अब सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या समुदाय का हो। जैसा कि अभी मतलब मुस्लिम्स के लिए एक अलग कानून है, मुस्लिम लोग जैसे कि शरीयत हिंदुओं के लिए अलग है, उसी अनुसार ट्राइब्स के लिए हैं वो अलग कानून है। तो यूनियन सिविल कोड के आ जाने से मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या आदिवासी या कोई भी कम्युनिटी वो सब एक हो जाएंगे और सभी के लिए एक ही कानून यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि बेसिकली बस इसमें ये चीज़ है। उसके अलावा जैसे कि मतलब अभी हिंदुओं के मतलब जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स के लिए अलग है। 3 तलाक का उसमें था कि 3 तलाक वो दे सकते हैं, मतलब शायद कितनी भी शादी कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब जो है इसके आ जाने से जो मतलब लाइक न्यायिक जो प्रक्रिया है वो इससे सरल हो जाएगी। क्योंकि पहले मान लो कि अगर कोई मुस्लिम महिला है, अगर मुस्लिम महिला है तो उसने कोई अगर केस दर्ज किया है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी, तो अगर उसके अनुसार देखा जाए तो उसमें जो जस्टिस करने में काफ़ी समय लग जाता था क्योंकि उनके लिए एक अलग कानून फॉलो होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब जो है वो एक ही चीज़ फॉलो होगी, ताकि जो इससे जो न्यायिक प्रणाली उसमें सुधार आएगा, इससे सोशल रिफॉर्म भी आएगा। क्योंकि अब इसके आ जाने से, यूनियन सिविल कोड के आ जाने से, अगर कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उनके माता पिता को पहले उनको सूचित करना होगा कि हम लिव इन में है। इससे जो है वो क्राइम रुकेगा इंडिया के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया में जो है महिलाओं के खिलाफ क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। कभी न्यूज़ आती है कि मतलब एक महिला के टुकड़े कर फ्रिज में रख दिया गया है, मतलब आप तो सुनते ही रहते होंगे न्यूज़ में। तो ये चीज़ जो है क्राइम जो है इस चीज़ से रुकेगी और इसमें ये चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट है। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे इसमें? जब गोवा आज़ाद हुआ पुर्तगालियों से, तो पुर्तगाली जो सरकार थी उसने वहाँ पे यूनियन सिविल कोड लागू किया हुआ था और भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ पर यूनियन सिविल कोड लागू है। तो दोस्तों हमारा मानना तो ये है कि यूनियन सिविल कोड को जो है भारत में लागू कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे न्यायिक प्रणाली सरल होगी, जो सोशल रिफॉर्म आएगी, सोसाइटी के अंदर एक चेंज आएगा। लेकिन काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको इससे शायद कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मतलब इसके आ जाने से चीज़ें एक तरीके से डिफ़िकल्ट हो जाएगी उनके लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो आप ही क्या राय है इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।